हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको प्रश्नावली 1.5 का 5वां क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, 5वें क्वेश्चन में लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। मतलब ये जो है इसका अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का आप निराकरण किस प्रकार करेंगे? ठीक, अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले मालूम होना चाहिए अंतर विरोध क्या होता है। ठीक, अंतर विरोध का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पापा हैं, आपसे कहते बेटा एक गिलास पानी लेकर आ रहा है, और आप एक गिलास पानी लेकर ना आओ, मतलब गिलास में पानी भरकर ना लाओ, केवल गिलास से लेकर आओ, तो आपने क्या किया? इनका अंतर विरोध कर दिया। क्या कर दिया? अंतर विरोध। ठीक है, इसे बोलते हैं अंतर विरोध करना, मतलब उस बात को गलत ठहराना। समझ लीजिएगा। ठीक, कि पाई बराबर c/d, इससे मालूम चल रहा कि ये परिमेय है। इससे क्या मालूम चल रहा कि ये परिमेय है, और जबकि पाई होता है अपरिमेय। तो कह रहा है इस कथन का क्या हो रहा? अंतर विरोध करता प्रतीत हो रहा है। ठीक, तो देखिए इसका निराकरण कैसे करेंगे कि जो पाई बराबर है, पाई बराबर c/d, पाई बराबर क्या दिया है? c/d। जो वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात है, व्यास का अनुपात है। भाई पाई बराबर c/d क्या है? जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। अब जो c/d है ये बराबर होता है 22/7। c/d का मान जो होता है वो 22/7 होता है। ठीक, जो क्या है? ये पाई का, ये जो है पाई का अनुमानित माप है, मान है। ठीक, जो पाई का, या निकटतम लिख सकते हो, जो पाई का निकटतम या अनुमानित, अनुमानित या लिख सकते हो निकटतम, निकट और कम, निकटतम मान है। भाई c/d बराबर 22/7 होता है, जो क्या है? जो पाई का अनुमानित मान है, और 22/7 है क्या? ये परिमेय है। ठीक, जो पाई का अनुमानित मान है वह परिमेय है, या परिमेय संख्या है। बातें किसी है। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि जबकि पाई क्या होता है? जबकि पाई का दशमलव जो प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार वाला मान, दशमलव प्रसार, वो अशांत, या इसे लिख सकते हो अनवसानी, अनावर्ती है, अनावर्ती है। अर्थात पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? कि c/d बराबर क्या? 22/7। जो पाई का अनुमानित मान है वह परिमेय संख्या है, मतलब पाई 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि पाई का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत, अनावर्ती है, अर्थात पाई अपरिमेय है। तो इससे इस कथन का अंतर विरोध ऐसा प्राप्त हो रहा है। ठीक, ऐसा लग रहा है कि इस तथ्य का अंतर विरोध हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक, बात सबको सुनाई कि नहीं? भाई 22/7 है, जो क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि पाई का दशमलव प्रसार होता है अशांत, अनावर्ती, अर्थात पाई अपरिमेय है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पाई अपरिमेय है। ठीक, जबकि जो 22/7 होता है ये इसका अनुमानित मान है। ठीक, पाई का कैसा मान है? अनुमानित। इसीलिए ऐसा लग रहा है
या इस कथन का विरोधाभास या अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पाई परिमेय है। ठीक, तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप इस प्रकार करेंगे। ठीक, ये निराकरण है कि किस प्रकार आप इसका निराकरण करेंगे इस अंतर विरोध का। तो ही बताया गया कि पाई बराबर सी अपान डी, जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है तो दिया हुआ है, तो सी अपान डी होता क्या 22/7, जो पाई का अनुमानित या निकटतम मान है और परिमेय है, ये परिमेय है। जबकि पाई का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती है अर्थात अपरिमेय है। तो इस कथन का अंतर विरोध करता प्रतीत हो रहा है। ठीक, और जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, इसीलिए जो है इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, इस तरीके से किया जाएगा। ठीक, ये इसका निराकरण है। इसका जो मान होता है ये अनुमानित मान होता है। ठीक, कैसा मान, अनुमानित, कि पाई बराबर 22/7 ये कैसा मान है, अनुमानित मान है। और अब की पाई बराबर आपका 3.14 जो होता है वो जो है उसके आगे और भी अंक आएंगे, इसीलिए होता है अशांत अनावर्ती। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में अंतर विरोध का निराकरण इस प्रकार किया जाएगा। यहां पर जबकि लिखेंगे, जबकि पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप लोग। देखिए संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इसको निरूपित करने से पहले आपको हम पढ़ाते हैं कि ये आप रफ वर्क पर कर लेंगे। ठीक, कि √x कैसे निरूपित किया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेथड सभी के लिए सत्य है। ठीक, आप चाहो तो √2, √3, √4, √5 भी इसी तरीके से बना सकते हो जैसे ही हम बनाने जा रहे हैं। ठीक, या आप लोग जब ड्राइंग पढ़ते हैं उसमें जो आपकी ज्योमेट्री रचनाएं आती हैं वहां भी कहता है प्रदर्शित करने के लिए √2, √3, √5, √11, √13, √15, तो आप इसी मेथड से बनाते हैं। ठीक, देखिए कैसे बनाते हैं, √x कैसे वो दूरी आएगी, तो ध्यान रखेंगे आप इसको रफ वर्क पर करेंगे, फिर इसको हम फेर पर बताते हैं। आप पहले तो एक लाइन खींच लेंगे, इस पर क्या करेंगे, एक बिंदु आप A ले लेंगे और यहां से जितनी भी दूरी x है, x के बराबर दूरी पर आप बिंदु B ले लेंगे, ये दूरी x है। और इसमें क्या करेंगे, इसके आगे कि 1 इकाई दूरी पर बिंदु C ले लेंगे। 1 इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर मात्रक मान लेंगे। ठीक, 1 सेंटीमीटर इकाई दूरी पर ले लेंगे, ये बिंदु हो जाएगा 0, इसको 0, ये 1 संख्या रेखा पर ऐसे 2, 3, 4 ऐसे ले लेंगे। ठीक, क्योंकि आगे संख्या रेखा बन जाएगी, 0 से पहले ये बनाना पड़ेगा x, और ये 1 इकाई दूरी है, 1 मात्रक दूरी है। अब क्या करेंगे, इसका आप करेंगे लंब समद्वारक AC का, ये AC है, इसका जब यहां पर कोई भी अभाज्य संख्या हो तब इसी मेथड से बनाते हैं, जैसे √2 हो, √3 हो, या दशमलव वाली कोई हो जैसे बता रहे हैं। ठीक, और या अभाज्य कोई भी हो, यहां पर √15 है तो इसका बन जाता है क्या, 5 या 15 या 5 15, बातें की चीज है, तो 5 इधर रखेंगे और 3 उधर रखते हैं। इनमें क्या होता, बनता नहीं, तो 2 × 1, 3 × 1, तो 2 आप इधर रखेंगे, 1 इधर रखेंगे, जैसे इसमें क्या आएगा 9.3 × 1 ऐसा होता है। ठीक, समझ लो, दशमलव वाले में ऐसे ही करते हैं, गुणे में इसके 1 ही होता है तो इसीलिए 1 लिखते हैं, यहाँ पर दशमलव वाले में 1 गुणा मानते हैं, इनमें थोड़ा चिन्ह बनाते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा इस मेथड से √2, √3, √5 भी बना सकते हो। यहाँ पर √2 हो तो 2 मात्रक ये, 1 मात्रक ये, √3 वाला 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, √5 हो 5 मात्रक ये, 1 मात्रक ये, √7 हो 7 ये, 1 मात्रक ये। अब क्या करना है, इसका करेंगे लंब समद्वारक। कैसे करेंगे, आपका प्रकार होता है, प्रकार तीनों की पेंसिल तीनों की आधे से अधिक दूरी लेते हैं, और आधे से अधिक दूरी लेंगे, इधर 4 लगाएंगे, इधर लगाएंगे, पलट कर आप ये लगा देंगे। ठीक,
ऐसे खींच देंगे। कटान बिंदु को हम कोई मान लेंगे, डी मान लेंगे। आप क्या करेंगे, डी को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ऐसे अर्धवृत्त खींचेगा। ठीक, ये खींच गया क्या, अर्धवृत्त। अभी आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से हम लंब डाल देंगे। ठीक, आप पटरी की सहायता से लंब डालना, पटरी और चांदे की सहायता से आप 90 अंश कोण ऐसे बना देना। ठीक, बाद में चाहो तो प्रकार से 90 कोण बना लेंगे। आपका ये चाप लग गया, ये 60 का, ये 60 120 का, इसका हाफ कर देंगे 90 का बन जाएगा। ठीक, अब जो ये माप आएगी ये अंडर रूट x आएगी। कैसे आएगी अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक, अब प्रकार में क्या करेंगे, ये प्रकार की लो, ये पेंसिल की लो, और ये आप जो है ये दूरी ऐसे चाप लगा देंगे। जहां पर भी जाएगा ये जो बिंदु आएगा अंडर रूट x को प्रदर्शित करेगा। ठीक, जहां भी उधर चला जाए, क्योंकि यही दूरी आपकी मापी गई है और ये दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, इस तरीके से चाप लगा देंगे। ये चाप की त्रिज्या होती बराबर होती है, अंडर रूट x है, तो आपका ये भी अंडर रूट x प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक, संख्या रेखा पर, और इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद आपको ये समझाते हैं कैसे बनेगा। देखिए कैसे आया कि ये बराबर अंडर रूट x होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको दशमलव बता रहे हैं, जितने दशमलव वाले सभी ऐसे बनेंगे। √2, √3, √5, √7, √13, √15 भी इसी मेथड से बनते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कि आप इनको बनाएंगे कैसे। कि ये सिद्ध करके कैसे दिखाएंगे कि ये दूरी अंडर रूट x है। ये दूरी कैसे सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट x है। यहां पर बिंदु आप E मान लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब क्या होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, उससे अंडर रूट x ये निकालना पड़ेगा। सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए ये x है और ये 1 है, तो आपका हो गया x + 1, ये दूरी x + 1 हो गई, और ये मध्य बिंदु हो गया इस पूरे का, क्योंकि लंब समद्वारा किया था। तो आपका जो AD है, AD बराबर जो आपका आएगा CD, AD बराबर CD बराबर आएगा x + 1/2, आधा हो जाएगा। अब आप निकालेंगे OD कैसे निकलेगा, x + 1/2। भाई टोटल कितना है, x + 1/2, ये भी कितना है, x + 1/2। तो आप जब इतना भाग निकालोगे तो आपको 1 घटाना पड़ेगा, 1 आप घटा दीजिए। 2 लघुत्तम लेंगे, x + 1 - 2, x - 1/2, ये आपका OD बराबर निकल आया। और जो आपका D है, D वो AD के बराबर होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, उनकी त्रिज्याएं बराबर होती थी। तो आपका जो D है, D बराबर आएगा x + 1/2, या D बराबर आप लिख सकते हो AD, और AD बराबर x + 1/2 है। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जिससे OE का मान निकल आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप इसे रफ वर्क करेंगे तभी आपका यह क्वेश्चन क्लियर होगा कि ऐसे क्यों बना। यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज DOE में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, D², लंब क्या है, OE², जो मुझे निकालना है, और आधार क्या है, OD²। D² क्या है, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और OE निकालना पड़ेगा, और OD कितना है, OD x - 1 का होल स्क्वायर है। सूत्र लगा देंगे ऊपर, a² + b² + 2a × b, और नीचे आएगा आपका 2 दूनी 4, ये आएगा OE², ये आएगा a² + b² - 2a × b, और नीचे आएगा 2 दूनी 4।
आपको इसको पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4 सॉरी अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपान 4 बराबर OE स्क्वायर 4 एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x OE स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 1 कैंसिल आपका क्या आ जाएगा ऊपर 4x अपान 4 OE स्क्वायर 4 4 कैंसिल आपका OE बराबर जो भैया आएगा वो अंडर रूट x आएगा। ठीक, इसीलिए जो OE की माप होती है वो अंडर रूट x के बराबर होगी। ठीक, तो इस तरीके से कंफर्म हुआ कि अंडर रूट x संख्या रेखा पर क्यों प्रदर्शित ऐसे करते हैं कि जो भी दशमलव वाले हो या अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, ये अभाज्य नहीं है लेकिन बता रहा हूं अन्य के लिए कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 13 भी इस तरीके से बना सकते हो। तो इनके बनाने के आपके दो मेथड हो गए, एक आपने पहले वीडियो में कभी पढ़ा था और एक आपने आज भी पढ़ लिया कि अंडर रूट 2 बनाना है तो यहाँ पर 2 इकाई इधर 1 इकाई इधर, आपका अंडर रूट 2 आएगा, ऐसे चाप लगा देंगे मिल जाएगा। अंडर रूट 3 बनाना हो तो आपको 3 इकाई है 1 इकाई है और आसानी से बन जाएगा। अंडर रूट 5 बनाना हो यहाँ पर 5 ही है और 1 इकाई है, आपका अंडर रूट 5 ही माप आएगी, चाप लगा देंगे बन जाएगा। ठीक, तो आपके दो मेथड हो गए संख्या रेखा पर अंडर रूट को निरूपित करने वाला। तो ध्यान रखना हमने कैसे बताया, ये आप इसे रफर पर करेंगे और ये भी आपको फेयर कॉपी पर बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाते हैं कि ये दूरी हमने x ले ली जो भी दी हो और यहाँ पर 1 इकाई आगे बढ़ा देंगे, फिर इतने का पूरे का लंब समद्वारक करेंगे, लंब समद्वारक करने के बाद ये केंद्र मान लेंगे और अर्धवृत्त बना लेंगे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर पहले वाला बिंदु था उसको O माना है, O मतलब यहाँ पर समझ लो 0 मान लिया गया, ये 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई ऐसे संख्या रेखा पर ले लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर लंब डाल देंगे, ये जो आएगा अंडर रूट में जो भी संख्या यहाँ पर लिखी थी वही आ जाएगी। ये माप प्रकार किलो के यहाँ पे सॉरी प्रकार किलो के यहाँ पेंसिल किलो के यहाँ पर और इस तरीके से चाप लगाएंगे। ये जो बिंदु आएगा ये इतना जो है अंडर रूट x को प्रदर्शित करेगा, इतना भाग। तो इस तरीके से अंडर रूट x आपका यहाँ पर निरूपित हो जाएगा। ठीक, बात आपको क्लियर होगी कि अंडर रूट x कैसे बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 कैसे निरूपित करेंगे। ठीक, देखिए इधर तो इसकी रचना लिख देंगे, 4-5 पॉइंट लिखने होंगे। इधर पहले बनाना सीखी कैसे बनाते हैं, ये तो आप पहले लाइन खींच लेंगे और यहां पर बिंदु हमने ए ले लिया, पटरी की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर दूरी पर आप बिंदु ले लेंगे ओ। ठीक, या बिंदु बी ले लीजिए, जैसा भी चाहो आप बी ले लीजिएगा यहां पर। तो 9.3 सेंटीमीटर का खींच लेंगे इतना रेखाखंड। ठीक, जैसे आपको बताया गया था। फिर एक मात्रक दूरी पर अर्थात 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु हमने सी ले लिया। अब क्या करते हैं कि हम AC का लंब समद्वारक करेंगे। फिर ये प्रकार की नोक है, पेंसिल की नोक आधे से अधिक दूरी लेते हैं और ऐसे चाप लगाते हैं तो लंब समद्वारक हो जाता है। ठीक, इसको मान लेंगे O, ये O है भैया, O मान लिया, इसको केंद्र मानकर और इसको त्रिज्या मानकर, इतने को त्रिज्या या इतने को त्रिज्या मानकर आप एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। ठीक, आप किसकी रचना कर लेंगे, अर्धवृत्त की। इस तरीके से अर्धवृत्त की रचना हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहां पर लंब डाल देंगे। लंब ऐसे आप चांदे से डाला करो, बाद में प्रकार से चाप लगा दो कि जान नहीं पाएगा कोई आपने कैसे बनाया। ये चांदे से कोण गलत नहीं होते। ठीक, प्रकार में अगर प्रकार इधर पर हिल गया कोण गलत हो जाता है, बाद में दोहरा दी चाप लगा दीजिए, 60 का 120 का और ऐसे लगा देंगे, आपका 90 का बन गया। ये जो आएगी माप अभी बताया था, जो BD की माप आएगी वो अंडर रूट 9.3
बताया था जैसे ये x बनाते हैं तो वही अंडर रूट में चला जाता है, कैसे ये बताया गया आपको, ठीक। अभी प्रूव करके दिखाया था आपको। तो जो BD की माप है वो 9.3 के बराबर है। अब इसको मान लेंगे ये आपका 0 हो जाएगा, 0, और ये वाला क्या हो गया 1। संख्या रेखा पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर 2, आगे हो जाएगा संख्या रेखा पर 3, फिर ऐसे आएगा 4, 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ले लेंगे, ठीक। ये बात सभी को समझ आई होगी, संख्या रेखा पर बनाना है। अब क्या करेंगे, प्रकार की रोक यहां पर होगी और पेंसिल की रोक की होगी और ऐसे चाप लगा देंगे। इस तरीके से चाप लगा देंगे, ठीक। क्योंकि 9.3 है तो 9.3 कितने को प्रदर्शित करेगा, जब प्रकार से बनाओगे सही से पटरी से नाप कर तो आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इसका मान 3 दशमलव कुछ होगा समथिंग, तो 3 के बाद में ही आएगा, ठीक। तो यहां पर जो बिंदु होगा, ये बिंदु आपका P है, ये संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करता है, ठीक। ये आपकी x है तो ये अंडर रूट x है, और आपका जो अंडर रूट x है ये माप यहां से यहां तक आ जाएगी। ये संख्या रेखा पर जो बिंदु P आएगा वो अंडर रूट आपका कितना 9.3 को प्रदर्शित करेगा, ठीक। ये जानते इसका मान 3 दशमलव समथिंग होता तो 3 के बाद में बिंदु आएगा, ठीक। इस तरीके से संख्या रेखा पर आप इन संख्याओं को निरूपित करेंगे। अभी आपको प्रूफ करके दिखाया था हमने इसको इधर मिलाकर, और प्रूफ करके दिखाया था कि जो यहाँ पर x लोगे वो अंडर रूट में चला जाएगा, उसके आगे 1 इकाई दूरी पर ये लेते हैं, ठीक। इसके बाद इसकी रचना लिखेंगे, इसमें रचना लिख लेंगे पॉइंट में डालकर, ठीक। और ये आपको सभी को सुनना होगा कि अंडर रूट वाले इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक। लेकिन इसको ये जो दशमलव वाला है इसको उस मेथड से नहीं बना सकते हो, लेकिन वो वाले जितने भी हैं वो सब आप इस मेथड से बना सकते हो, ठीक। बात आपको क्लियर होगी कि कैसे ये दूरी अंडर रूट आपकी कितनी अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करती है, ठीक। तो इस तरीके से रचना लिख लेंगे, ठीक। कि नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर खींचा और इसे 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु C तक बढ़ाया, ठीक है। सर्वप्रथम AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा और इसे 1 इकाई दूरी तक आगे बढ़ाया बिंदु C तक, ठीक। अब रेखाखंड AC का क्या किया, लंब समद्वारक किया और इसकी सहायता से एक अर्धवृत्त की रचना कर ली, ठीक। उसके बाद अगला नंबर लिखा है कि बिंदु B पर हमने लंब डाला, ठीक। बिंदु B पर लंब डाला जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है, ठीक। बात एक ही चीज है। अब क्या करेंगे कि B को केंद्र मानकर और BD को त्रिज्या लेकर एक हमने चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। बात सबको समझ है कि नहीं, कि ये जो हमने प्रकार में त्रिज्या भर ली, इसको केंद्र मान लिया और चाप लगाया जो है संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। यहां पर लिखेंगे कि बिंदु जो P है, बिंदु P संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करती है, को प्रदर्शित करती है, प्रकट करती है, व्यक्त करती है, निरूपित करती है, ठीक। बात एक ही चीज है। संख्या रेखा पर बिंदु P निरूपित करता है, लिखेंगे, ठीक। बिंदु है ना, संख्या रेखा पर जो हमारा बिंदु P है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करता है। ये आपको सभी को सुनना होगा कि अंडर रूट वाले आप किस तरीके से बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक। और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेंगे, ठीक।